जय श्री राधे राधे। आज हम इस बात करेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। छठ पूजा के बारे में आज हम जानेंगे, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और आप छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाई जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। इस छठ पूजा का मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान प्रति 36 घंटों का व्रत रखा जाता है। इसमें पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान ही हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम मां सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। और तब सभी मानते हैं कि सूर्य देव के पुत्र करण हैं, जो भगवान के परम भक्त थे, पानी में घंटों खड़े रहकर खेलते थे। तो इसीलिए पांडवों के स्वस्थ और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्य दोबारा से मिला था। तो इस पर से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण बहुत दुखी थे। तब महर्षि का कश्यप ने उन्हें पुत्र का अन्येष्टि यज्ञ करने का सलाह दी, और तब उन्होंने यज्ञ किया। और तब महर्षि कश्यप ने प्रसाद के रूप में खीर खाने के लिए दी रानी को। और कुछ समय पश्चात राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा ठीक अवस्था में पैदा नहीं हुआ। जब राजा अपने पुत्र का मृत देह लेकर, मृत पुत्र पैदा हुआ तो मृत देह को लेकर गया, तो तब देवसेना यानी कि छठ देवी वहां पर प्रकट हो गई, जो षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने राजा को बताया, अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी, और तभी राजा यह बात सुनकर देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की, व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और फिर कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था। उस दिन से आज तक इस पूजा को प्रथा चली जा रही है। तो इसीलिए आज भी लोग इस व्रत को संतान की प्राप्ति और घर की सुख शांति के लिए, दीर्घायु के लिए इस व्रत को करते हैं। तो छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाएं खाएं। तब छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाएं खाएं। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद प्रति स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्नान करने के पश्चात वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं, उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। और इसमें धरना, इस छठ पूजा का दूसरा दिन है धरना। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखा जाता है, ना ही तो कुछ खाते हैं, ना ही कुछ पी सकते हैं। और फिर शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसिया खीर कहते हैं, जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा, घी से बनाई मिठाई, ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। और फिर संध्या अर्घ्य होता है। यह तीसरा दिन छठ का मुख्य दिन माना जाता है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखते हैं। फिर शाम में वह नदी या तालाब में या इकट्ठा होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती घाट की तरफ अर्घ्य देने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उनका बेटा या घर का कोई एक पुरुष बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे वहंगी कहते हैं। और फिर वहंगी में फल, प्रसाद, पूजा की सामग्री रखी जाती है। और फिर उस कुशा अर्घ्य, ये छठ पूजा के चौथे दिन का होता है। उस दिन सूरज की पूजा की जाती है। व्रती और अन्य घर के लोग एक बार फिर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं।
फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर व्रत को तोड़ते हैं और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। समाप्ति होने के बाद फिर छठ पूजा पूरी हो जाती है। और ये सारी विधि हमने आपको छठ पूजा के बारे में बताई, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको छठ पूजा की जानकारी कैसी लगी। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक